अस्सलाम वालेकुम और खुशामदीद कहती हूँ। आप आज हम ये सूट बनाने जा रहे हैं जो कि शादी वगैरह के लिए हैं। यह काफ़ी हैवी सूट हैं जो बुटीक स्टाइल सूट हैं और इनको जब ये आते हैं तो ज़्यादा तो जो है इनका डिज़ाइन जो है वो एक तरह का सेट होता है। तो हमने इस डिज़ाइन में कुछ थोड़ी सी तब्दीली करनी है क्योंकि कुछ नया और कुछ एडिशंस हमने इसके साथ ऐड करने हैं। तो ये दो तरीके से फिनिश करेंगे इसकी। एक तो है कि साथ हम इसका जो ओरिजिनली साथ कपड़ा आया है इसका स्ट्रेट चूड़ीदार हम बनाएंगे जो कि कमीज़ के साथ चूड़ीदार पहना जा सकता है। लेकिन इसके साथ साथ जो मैंने एडिशनल कपड़ा ख़रीदा है वो है ये बनारसी कपड़ा। तो जो बनारसी है इसका हम लहंगा टाइप बनाएंगे ताकि इस कमीज़ के साथ जो है और सूट के साथ थोड़ा सा मुख्तलिफ इसकी जो है ख़ूबसूरती बढ़ सके। तो सूट जो है वो काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी हैवी किस्म का सूट है। यह है दुपट्टा कॉन्ट्रास्ट में आया है और इसमें काफ़ी हैवी किस्म का मोतियों और कटदाना और नक्शी वगैरह का काम हुआ है। हाथ का काम है सभी और दुपट्टे इनके जो हैं अक्सर फिनिश होकर आते हैं। तो दुपट्टे के साथ डोरी वगैरह लगी हुई है। प्योर शिफॉन पर जो है दुपट्टा है। तो दुपट्टा फिनिश हुआ है, इसको हम एक तरफ रखते हैं और फिर शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या हम इस सूट की क्या क्या तब्दीली लाकर इसको कैसे जो है तैयार कर सकते हैं। तो जो हम शुरू करेंगे इसकी शुरुआत जो है वो सीधी सीधी शुरू करेंगे और कमीज़ के साथ शुरू करेंगे। तो कमीज़ में जो है कपड़ा काफ़ी खुला है और कमीज़ ये इस पर बनारसी किस्म का टाइप का कपड़ा है जो कमीज़ के लिए इस्तेमाल किया गया है। तो इसकी एडिशनल पीस जो है हेम लाइन पर लगा हुआ है कॉन्ट्रास्ट में और उस पर फिर मोतियों का काम है। तो इनकी जो शुरुआत है इसको हम ऐसा करते हैं कि ताकि आसानी हो सिलाई वगैरह के लिए, क्योंकि इनकी दूसरी जो होती है वो काफ़ी हद तक सेट है। तो हम इसको यहाँ से अलग कर लेते हैं। तो इतना छोड़ेंगे जो है हमारे ठहरने के लिए काफ़ी हो। तो इसके बाक दामन पर भी ऐसा ही कढ़ाई है, थोड़ी हल्की है आगे की तरफ से लेकिन बाक दामन पर भी कढ़ाई है। तो पहले हम शुरुआत करते हैं फ्रंट की। तो दोनों को बराबर करके इनको साथ रखना है और शायद के एक तरफ जो है थोड़ा एक्सेस आए दूसरे के बनिस्बत। एडवाइस मैं यही करूँगी कि अगर इस तरह का कपड़ा सिलाई करना हो तो दो तीन काम कर लें तो वो बेहतर है। एक तो कपड़े को प्रेस कर लें कटिंग से पहले और उसमें अगर कोई फॉल्ट वगैरह हो तो वो एक तो आपको वो नुमाइंदा होकर नज़र आ जाएगा। दूसरा है कि उसमें अगर कोई थोड़ी बहुत खींच वगैरह है तो वो भी निकल जाएगी। जब ऐसे कपड़े को प्रेस करेंगे तो इसको उल्टे दाएं प्रेस करना, क्योंकि मोती वगैरह जो हैं वो काफ़ी इस किस्म के हैं जो आपकी आयन वगैरह को भी डैमेज करेंगे। तो इसकी फिटिंग हमने जो है वो करनी है साथ नाप वगैरह के साथ। तो जो नाप दिया गया है उसी से ही हम इसकी फिटिंग करेंगे, क्योंकि इसको नाउ बिकॉज यह कमीज़ जो है हम लहंगा के साथ पहनना चाहते हैं तो लंबाई मैं इसकी पूरी रखूँगी और इसको थोड़ी सी मैं एलान करके कटिंग करूँगी, क्योंकि इसकी जो नीचे की दामन की कटाई है उसको मैं फुल रखना चाहती हूँ ताकि उससे कुछ ज़ाया ना हो। कमीज़ थोड़ी सी इसके बनिस्बत लंबी आ रही है लेकिन बिकॉज लहंगे के ऊपर है तो और काम वाली कमीज़ है तो कोई बात नहीं, लंबी जो है वो ज़्यादा खूबसूरत लगेगी। तो हम रफली इसको मार्क करते हैं। वैसे इसकी जो नेक लाइन वगैरह है वो हम सीधी सिंपल ही रखेंगे, सिंपल राउंड नेक लाइन। और जहाँ इसकी जो है आती है
मोती वगैरह यहाँ जहाँ आएंगे तो वो मैं आपको एडवाइज़ करूँगी कि उनको आराम से जो है उतार लें, क्योंकि इन मोतियों की कटिंग जो है वो सिलाई करनी भी मुश्किल है और फिर कटिंग भी काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि जब आप इन पर सीज़र वगैरह इस्तेमाल करेंगे तो आपकी सीज़र जो है वो ब्लंट हो जाएगी, क्योंकि ये वो काफ़ी हैवी किस्म के मोती हैं जिन पर ना तो सिलाई की जा सकती है और ना ही इनकी कटिंग करनी मुमकिन है। अभी यहाँ आपको आवाज़ से पता चलेगा कि यहाँ मोती था, उसकी कटिंग कितनी मुश्किल थी। Can I just move you now, please? Oh, no, I need to move you. सो यह है सिंपल फ्रंट का जो है ना। इंशाल्लाह ये पीसेस जो हैं ये मैं बता नहीं सकती कि कितने वैल्यूबल हैं। इनको हम एक तरफ रखेंगे और फिर जब भी मौका मिला तो ये हम इनाया के लिए या उसकी छोटी बहन के लिए किसी भी वक्त इंशाल्लाह तैयार करेंगे। अब हम जाते हैं बाजू की तरफ, तो दामन और बाजू। बाजू इसके जो हैं वो आ रहे हैं 3/4। अगेन हमने यहाँ ये कपड़ा हम उतार लेते हैं यहाँ और फिर बाजू को एक एक करके काटें, क्योंकि इसकी कढ़ाई का शायद के थोड़ा सा मुख्तलिफ आए और हम हो गए बाजू। और फिर हम जाते हैं बक की तरफ। तो बक पर भी इसके बक के दामन पर भी ऐसा ही काम है जैसा कि कमीज़ के फ्रंट पर है। तो इसको सेंटर करें, यानी दोनों को सेंट्रल और बक पर भी मोती वगैरह लगे हुए हैं। अच्छा, अब फ्रंट का जो दामन है इसी को ही बिछाएं और फिर साथ सेम, सिर्फ फ़र्क इन दोनों में यही है कि एक पर जो है दूसरे के बनिस्बत थोड़ा काम हैवी है और बैक पर सिर्फ मोती हैं और फ्रंट पर काम है।
तो हमने इनको दोनों को आइडेंटिकल काटना है। और फिर इसी को साथ रख कर इसका जो है लाइनिंग लाइनिंग के लिए मैं एक्स्ट्रा कपड़ा लेकर आई हूँ डस्टी पिंक में, और यही रख कर इसके बिल्कुल साथ साथ ही जो है लाइनिंग का काटेंगे। तो लाइनिंग से क्या है कि इसको लाइनिंग की वैसे ख़ास ज़रूरत नहीं, लेकिन लाइनिंग से आपका कपड़ा, आपकी जो कमीज़ है इसकी मजबूती हो जाएगी। तो हम लाइनिंग के साथ ही इसको बनाएंगे। तो ये हो गई कमीज़। नेक्स्ट हम लाइनिंग तो जो है वो बिल्कुल सेम ही है, ऐसे ही रख कर लाइनिंग को काटेंगे, और इंशाल्लाह मैं आपको लहंगे की नेक्स्ट कटिंग दिखाऊंगी। और उसके साथ साथ फिर हम जो इसकी फिनिशिंग वगैरह के लिए जो इस्तेमाल करेंगे, और जो साथ साथ एक तो फिनिशिंग सिलाई का थोड़ा सा जो भी मुख्तलिफ तरीका मैंने इस्तेमाल किया, तो मैं साथ साथ आपको बयान करती जाऊंगी इंशाल्लाह। सो डू जॉइन मी उन पार्ट्स के लिए।